कबाब हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। शामिल कर देंगे बारीक स्लाइस में कटा हुआ। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह ना मिक्स करेंगे ताकि ये जो ग्रेवी है ना वो सारी कबाबों के ऊपर अच्छी तरह चिपक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फ़याज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन चटखारा कबाब बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटखारा कबाब बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए होगी एक चॉपर। तो इसमें ना हम शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। तो प्याज को हमने बारीक चॉप करना है। चॉप करके इसका ना हमने पानी निकालना है। प्याज के अंदर पानी नहीं होना चाहिए इसके। चलें जी, प्याज हमारे चॉप हो चुके हैं और इसको ना हम निकाल के इसका जो पानी है ना वो हम अच्छी तरह ड्रेन कर लेंगे। पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आपके कबाब हैं वो टूट जाएंगे। तो चलें जी, अब मैं उसी चॉपर के अंदर ना 500 ग्राम बोनलेस चिकन शामिल कर दूंगा। अच्छा, ये चेस्ट का पीस है, आप चाहें तो थाई वाला भी ले सकते हैं। तो इसको ना हम बिल्कुल फाइन इसका कीमा बना लेंगे। चलें जी, कीमा भी हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल आपने ना इनको फाइन करना है इस तरीके। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आप कीमे वाली मशीन से भी करवा सकते हैं। 3 से 4 बार आपने इसको कीमा करवाना है इसका, ताकि अच्छी तरह ये फाइन हो जाए। तो चलिए जी, अब हम उसी चॉपर में ना ग्रीन मसाला भी रेडी कर लेंगे। 4 मैंने हरी मिर्च ले ली हैं जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और ढेर सारा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। चलें, इसको भी ना हम बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। चलें जी, ग्रीन मसाला भी हमारा अच्छी तरह चॉप हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, वही कीमा इसमें शामिल कर देंगे फिर से। चलें, प्याज का मैंने पानी सारा निकाल दिया है, ये भी शामिल कर देंगे। तो अब हम इसी के साथ ही शामिल कर देंगे कुछ मसाले भी। 1 टीस्पून मैंने कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और आधा टीस्पून चाट मसाला। 1 टेबलस्पून भुना कूटा हुआ खुश्क धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा भुना कूटा हुआ। इनको ना मैंने हल्का हल्का सा रोस्ट कर लिया है, फिर मैंने इनकी कुटाई की है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च शामिल कर सकते हैं। अब हम ना इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फिर से चलाएंगे ताकि सारी चीज़ें ना एक जैसी हो जाएं। तो चलें जी, 1 मिनट तक फिर से मैंने चॉपर को चला के सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको बाहर निकाल के इसकी मिक्सिंग करते हैं। बाकी जो इसके अंदर चीज़ें शामिल होनी है वो भी मिला लेते हैं। तो कीमे को ना मैंने एक मिक्सिंग बाउल में शामिल कर दिया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। ये ताज़े हैं, आपने खुश्क नहीं शामिल करने इसके अंदर। और 1 बड़े लेमन का जूस शामिल कर देंगे, क्योंकि ये चटखारा कबाब है तो ये इसके अंदर ज़रूर शामिल होगा। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। अगर आपके पास फैट हो मटन या बीफ की तो फिर आपने इसके अंदर ऑयल नहीं शामिल करना। अब हम क्या करेंगे, हाथ पे ग्लव्स पहन लेंगे और इसकी ना अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छी तरह मैं इसकी मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना मैं लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करना भूल गया था। इसको भी ना हम अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें जी, कीमे को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अच्छा, अगर आपको लगे
कि ये कीमा हमारा पतला है, कबाब नहीं बनेंगे, तो फिर आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, अच्छी तरह सेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हाथों को ऑयल लगा लेंगे। चलें, जितने साइज के आपने कबाब बनाने हैं उतना आप कीमे का पोर्शन ले लें इस तरीके। अच्छा, आप इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं, ओवल शेप में भी बना सकते हैं। तो मैं इनको ओवल शेप में बनाऊंगा, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा। ऊपर से हम क्या करेंगे, चम्मच की मदद से ना इस तरीके हम इनको काट लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो वैसे भी आप बना सकते। सारे कबाब मैं इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे कबाब मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अच्छा, इस टाइम पे ना आप इनको चाहें तो 1 मंथ के लिए इनको स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह आप इनको उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह जम जाएं, फिर आपने इसको किसी एयर टाइट कंटेनर या बैग्स में डाल के इनको स्टोर कर लेना है। जब आपका दिल चाहे इनको निकाल लें, फ्राई कर लें। तो अब हम जल्दी से इनको फ्राई करते हैं। मैं इनको फ्रीज़ नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना है। तो जल्दी से हम इनको फ्राई करते हैं, देखते हैं कैसे करना है, आप मेरे साथ लें। तो चलें जी, कबाबों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। चलें जी, तो कबाबों को हमने शैलो फ्राई करना, डीप फ्राई नहीं करना। तो ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे कबाब। बिस्मिल्लाह। तो कबाबों को ना आपने मीडियम टू लो आंच पे सेकना है। जितने फ्राई पैन के अंदर आ जाएंगे उतने पीस मैं शामिल कर दूंगा। चलें, तो ये तकरीबन 6 पीस आ चुके हैं। तो इनको ना हम इसी तरह 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लो मीडियम टू लो आंच पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, कबाब को मैंने तकरीबन 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लिया। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। चलें, अब हमने इनको तब तक फ्राई करना जब तक कि दोनों साइडों से अच्छी तरह प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इस बैच को मैं रेडी कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, कबाबों को मैंने दोनों साइडों से अलटते पलटते हुए 6 मिनट तक फ्राई कर लिया है। कबाब हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह। तो ये हम निकाल के रखेंगे प्लेट में, और बाकी जो बच चुके हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फिर इसको चटखारा किस तरीके बनाना है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सारे मैं एक बार इसी तरह रेडी कर लूँ। चलें जी, अब हम दूसरे भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। सारे फ्राई करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, सारे कबाब हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इनके ऊपर भी अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पहले निकाले थे वो भी शामिल कर देंगे, और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। अब हम इसको ऊपर से ना कवर कर देंगे, ताकि जो कबाब हमारे अंदर तक टेंडर हो जाएं। फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट इस तरह कवर करके मैं पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, कबाबों को मैंने कवर करके 5 मिनट तक पका लिया है। ये अंदर तक टेंडर हो चुके हैं कबाब हमारे। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको हम साइड पर रखते हैं। जल्दी से हम अगला स्टेप इनका शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, अब मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसमें हम वही कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे जिसमें मैंने कबाबों को फ्राई किया है। ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ही होगा। कुकिंग ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें एक बड़े साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। तो प्याज को ना आपने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, हल्का सा हमने इनको सॉफ्ट करना है, ताकि प्याज जो है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
प्याज को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है, तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और इसने हल्का सा ना कलर चेंज किया, तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। 1 मिनट तक हम इनको भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक की पेस्ट को भी 1 मिनट तक फ्राई कर लिया, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मैंने बड़े साइज़ के लाल टमाटर लिए थे, जिसकी मैंने प्यूरी बना ली है, पेस्ट बना ली। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। फ्लेम को अब हम थोड़ा सा लो करेंगे और साथ ही हम पाउडर मसाले भी शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हम इसमें कूटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च कूटी शामिल कर लें। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून चाट मसाला शामिल कर देंगे। और अच्छी तरह ना हम मसालों की भी बुनाई कर लेंगे पेस्ट के साथ। पेस्ट का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, इसका पानी खुश्क हो जाएगा और मसालों की भी अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी। तो मसालों की अच्छी तरह बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, मसालों की 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर ली है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें जी, अब हम इसी टाइम पे आके इसके अंदर शामिल कर देंगे ये 2 छोटे छोटे लेमन थे, इनके इस तरीके स्लाइस बना लिए। 2 लाल टमाटर ले लिए, बीज रिमूव कर दिए। और 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च, जिसको मैंने इस तरीके लंबाई में कट कर लिया है। और 1 प्याज शामिल कर देंगे बारीक स्लाइस में कटा हुआ। चलें, इन सब्जियों को ना आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, इसको हमने बस हल्का सा नरम करना है। लो फ्लेम पे हम इनको पकाएंगे। 1 मिनट तक मैं इनको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, कच्ची सब्जियां शामिल करने के बाद 1 मिनट तक फिर से पका लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कबाब। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह ना मिक्स करेंगे ताकि ये जो ग्रेवी है ना वो सारी कबाबों के ऊपर अच्छी तरह चिपक जाए। ये देखिए माशाल्लाह। इसी तरह ना मिक्स करते हुए हम इनको 1 मिनट तक पका लेंगे, फिर हम इनको कवर करेंगे। चलें जी, 1 मिनट तक कबाबों को इसी तरह मिक्स करते हुए पका लिया है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। चलें, ऊपर से हम इनको कवर कर देंगे ताकि जो मैंने मसाला बनाया, ग्रेवी बनाई, इसका सारा जो टेस्ट है वो कबाबों के अंदर आ जाए। तो फ्लेम को हम दमल रखेंगे। 5 मिनट इसी तरह पड़ा रहने देंगे। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलें जी, चटखारा कबाब को मैंने कवर करके 5 मिनट रखा है और 5 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। कितने ज़बरदस्त चटखारा कबाब हमारे बनकर रेडी हुए हैं। तो आपने फाइनल लुक को स्किप नहीं करना। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। ये देखिए। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी चटखारा कीमा कबाब की। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है।